हर एक व्यक्ति को आज जानने की जरूरत है, अगर वह बचना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है। तो समय नष्ट ना करते हुए सीधे बाइबल के वचन में जाते हैं और देखते हैं उन भयानक घटनाओं को जो आने वाले समय में इस पृथ्वी पर घटने वाली है। बाइबल की पुस्तक यशायाह उसका 24 अध्याय का 1 पद में लिखा है, देखो यहोवा पृथ्वी को उजाड़ करके नाश कर देगा, वह उसकी सतह को उलट पलट कर देगा और उस पर रहने वालों को तितर पितर कर देगा। यह वचन हमें यह बताती है दोस्तों कि इस पृथ्वी में परमेश्वर का न्याय शुरू हो चुका है और परमेश्वर के न्याय के तहत परमेश्वर इस पृथ्वी को पूरी तरह से खाली करने पर है, पूरी तरह से इसे उलट पलट करने वाला है। अगर परमेश्वर इस तरह से करता है तो यहाँ के रहने वालों के ऊपर क्या समस्या आने वाली है, उसके बारे में इसी 24 अध्याय का 17 से अगर 19 पद को पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हे पृथ्वी के निवासी, आतंक, गड्ढे और फंदे तेरे सामने है। उस समय जो कोई आतंक का समाचार सुनकर भागेगा वह गड्ढे में गिरेगा और जो गड्ढे से बाहर निकल आएगा वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी विखंडित हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कांप उठेगी। तो यह वचन हमें सावधान करते हुए यह बताती है दोस्तों कि इस पृथ्वी पर बहुत ही भयानक समय आने वाला है और वह भयानक समय भूकंप के द्वारा आने वाला है। दोस्तों, परमेश्वर इस पृथ्वी में बहुत बड़ी भूकंप लाने वाला है। अभी जो महामारी चल रहा है उस महामारी से हम लॉकडाउन के माध्यम से घर में रहकर हम सुरक्षित बच भी सकते हैं, लेकिन भूकंप से कैसे बचेंगे? क्या लॉकडाउन हमें उस भूकंप से बचा सकता है? और कितनी बड़ी भूकंप आने वाला है, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 18 से 21 पद में लिखा हुआ है दोस्तों, और वह कुछ इस तरह से वर्णन है। तब बिजली चमकी, आवाज और गर्जन हुआ, तब एक ऐसा बड़ा भूकंप आया जैसा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक कभी नहीं आया था। वह भूकंप इतना बड़ा और शक्तिशाली था, इससे महानगरी के 3 टुकड़े हो गए और राज्य के नगर धराशायी हो गए। सब द्वीप टल गए तथा पर्वतों का पता तक न चला। मन भर वजन के ओले आकाश से मनुष्यों पर पड़ने लगे। दोस्तों, यीशु ने जॉन को आने वाली घटनाओं को दिखाकर उसे रिकॉर्ड करने के लिए बोला, जो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 19 पद में लिखा हुआ है। यीशु कहता है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इनके पश्चात होने वाली है उन्हें लिख ले। और इस तरह से दोस्तों यीशु ने आने वाली सारी घटना को पहले से हमें बता दिया है और इस रिकॉर्ड के अनुसार इस पृथ्वी पर एक महाभूकंप आने वाला है और वह भूकंप इतना बड़ा होगा, यहां पर वर्णन किया गया है दोस्तों कि पूरी पृथ्वी उलट पलट हो जाएगी। उस भूकंप के बाद पहाड़ों का नामो निशान नहीं मिलेगा, आइलैंड कहां गया पता नहीं होगा। और उसके बाद यहां पर बोला गया है कि मन भर वजन के ओले पड़ेंगे इस पृथ्वी पर। अब सोच लीजिए इस महाविनाश से अब कैसे बचेंगे? क्या लॉकडाउन से बच सकते हैं? और ये पूर्व नियोजित है दोस्तों, और बाइबल में जितने भी भविष्यवाणी किए गए हैं 1 बाय 1 फुलफिल हो रहे हैं। और ये महामारी जो अभी हम फेस कर रहे हैं ये भी पहले से रिकॉर्डेड है दोस्तों। जब ये घटनाएं सामने घट रही है तो आने वाली बात जो रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों वह भी घटने वाला है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी भूकंप और इस ओले से बचने का स्थान कहां है? क्या इस पृथ्वी पर कहीं पर सुरक्षित स्थान है? नहीं मेरे दोस्तों, यह पृथ्वी पूरी तरह से टूटने वाली है, बिखरने वाली है, सुनसान होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह 24 के 1 पद में कहा है कि मैं इसे पूरी तरह से सुनसान करने वाला हूं। अब सवाल उठता है कि परमेश्वर क्या इतना निष्ठुर है, निर्दयी है?
और यहां रहने वालों का कोई चिंता उसका नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेमी पिता है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। तो परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या कारण है कि पृथ्वी को वह पूरी तरह से सुनसान करने वाला है? और उसका उत्तर हमें यशायाह 65 अध्याय का 17 पद में मिलता है दोस्तों, जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं इस पृथ्वी को नया बनाने वाला हूं, जहां पर मृत्यु नहीं होगी, जहां पर रोग नहीं होंगे, जहां पर कोई समस्या नहीं होगा। समस्या विहीन सुरक्षित एक नया पृथ्वी तैयार होने वाला है। लेकिन उस नए पृथ्वी में कौन लोग रहेंगे? अगर इस पृथ्वी में रहने वाले सब के सब मारे जाएंगे तो वह पृथ्वी में कौन लोग रहेंगे? दोस्तों, यीशु आज से 2000 साल पहले आया था और उसने अपने शिष्यों को यही दायित्व दिया कि आने वाले समय में क्या घटने वाला है और उसकी तैयारी कैसी करनी है। ये जो महामारी अभी आया है, ये चिन्ह है यीशु का सेकेंड कमिंग का। यीशु आने वाला है। और यीशु आपका अभी कहां है? वो उस घर में जहां पर उसका पिता रहता है। और यीशु जाने से पहले क्या प्रॉमिस करके गया? अगर यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय का 1 से 3 पद को आप पढ़े तो यीशु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं पिता के घर में जाता हूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है। मैं वहां जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूं, और वहां जाकर मैं जब जगह तैयार करूंगा तब फिर से आऊंगा और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। तो दोस्तों, इस पृथ्वी में जो भयंकर भूकंप आने वाला है और भूकंप से पूरी पृथ्वी बर्बाद होने वाली है, उससे पहले यीशु का आगमन होने वाला है। और यीशु ने वहां जाने के लिए सभी को निमंत्रण दिया है दोस्तों। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यहां पर बोला गया है जो कोई विश्वास करे वह विनष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। तो ये प्रॉमिस, ये वादा है यीशु का। यीशु लेने आने वाला है और जो लोग इस पृथ्वी पर बर्बाद नहीं होना चाहते हैं उनके लिए खुला निमंत्रण है दोस्तों। वे लोग यीशु के साथ उसके घर में जाने के लिए अभी यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि यीशु का जब द्वितीय आगमन होगा, जिनका नाम उस पुस्तक में, जिसे जीवन की पुस्तक बोला जाता है, लिखा होगा, उन्हें इन समस्याओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यीशु अपने दूतों के साथ इस पृथ्वी पर आने वाला है और उसके दूत उनके चुने हुए को एकत्र करके यीशु के साथ उसके घर में जाने वाले हैं। तो ये महाभूकंप जो आने वाला है, जो उनके चुने हुए हैं, उनके जाने के बाद इस पृथ्वी पर होगा दोस्तों। तो अगर बचना चाहते हैं तो अभी सुनहरा अवसर है। अभी अपने मन को, अपने हृदय को यीशु को सौंपिए और उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके आने वाले महाविनाश से अपने को सुरक्षित कीजिए। अगर इस विषय पर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यह चेतावनी आप लोगों को अवश्य सावधान किया होगा और परमेश्वर ने अपने चुने हुओं को बचाने का वादा भी किया है। और वह वादा गीत संगीता 91 अध्याय का 1 से 10 पद में मिलता है, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, क्योंकि वही तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाता है। वह अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और उसके परों तले तू शरण लेगा। उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। तू न रात के आतंक से और न दिन के उड़ते तीर से भयभीत होगा, न उस महामारी से जो अंधकार में